यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और किसान आंदोलन के बीच बड़ी खबर यह है कि सीएम योगी ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसान संगठन के प्रतिनिधियों से संवाद करें। भारत बंद के संबंध में किसानों से बात हो, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया अधिकारियों को। और भारत बंद को देखते हुए सतर्कता बरतने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। तो दो तरीके के निर्देश हैं। पहला निर्देश ये कि किसान संगठन के जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनसे प्रशासन बात करे। और दूसरा निर्देश यह है कि भारत बंद के मद्देनजर हालात पर नजर बनाई जाए, सतर्कता बरती जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं लखनऊ का अनुभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, 8 तारीख को जो भारत बंद बुलाया गया है, काफी चुनौतीपूर्ण मसला है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है, क्या कुछ निर्देश हैं अधिकारियों को? देखिए, बिल्कुल कल जिस तरीके से 5वें दौर की जो वार्ता है वो विफल हो गई केंद्र सरकार के साथ किसानों की, उसके बाद मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर सभी उत्तर प्रदेश के जितने भी कमिश्नर हैं, जितने डीएम हैं, जितने भी एसपी हैं, सभी को निर्देश दिया है कि 8 तारीख को जब भारत बंद होगा, उसको देखते हुए जो किसान संगठन है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में, वेस्टर्न यूपी में, पूर्वांचल में, अवध क्षेत्र में, उन सभी किसान संगठनों के साथ बातचीत की जाए। अगर वो भारत बंद में शामिल भी होते हैं तो वो शांतिपूर्वक तरीके से उस भारत बंद में शामिल हो और कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो ना बिगड़ने पाए। इसके साफ निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। साथ ही साथ ये भी कहा है कि 6 तारीख यानी 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी होती है, उसको लेकर कुछ जगहों पर प्रदर्शन हो सकता है। 7 तारीख को भी कुछ प्रदर्शन है। तो इन तीनों दिन 6, 7 और 8 दिसंबर को देखते हुए साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो उत्तर प्रदेश में बरकरार है, उसको सुदृढ़ रखा जाए। कहीं पर भी इन प्रदर्शनों के चलते आम लोगों को चलते कहीं हालात ना बिगड़े, ये जो अवसर है वो भी नजर रखना बहुत जरूरी है। अनुभव, हमारे साथ आप बने रहिए। किसान आंदोलन पर आगे भी बात करें तो किसान आंदोलन का आज 11वां दिन है। सरकार किसानों में कल जो बैठक हुई वो बेनतीजा रही। 9 दिसंबर को फिर से किसानों और सरकार की बैठक है, लेकिन 8 तारीख को भारत बंद है, जिसके बारे में अनुभव बता रहे थे कि हालात ना बिगड़े भारत बंद के नाम पर। इसके निर्देश सीएम ने दिए हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों और सरकार में छठे दौर की बातचीत 9 दिसंबर को होनी है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। सिंधु, टीकरी, झड़ोदा कला, गाजीपुर बॉर्डर सील कर दिए गए। तो किसान आंदोलन का आज 11वां दिन है और 5वें दौर की जो बैठक थी वो बेनतीजा साबित हुई। 5वें दौर की बैठक में किसानों ने साफ तौर से कहा कि हाँ या ना में जवाब दें। बलराम हमारे साथ चिल्ला बॉर्डर जुड़ गए हैं, शक्ति सिंह यूपी गेट और अविनाश गाजीपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, आपके पास आना चाहेंगे। फिलहाल किस तरीके की स्थितियां वहां पर हैं, किसान इस वक्त क्या कर रहे हैं और क्या कहना है किसानों का 9वें दौर की बातचीत को लेकर और भारत बंद को लेकर? देखिए अवधेश, अगर बात करें तो किसानों ने जो भारत बंद बुलाया उसको लेकर व्यापक तैयारी की जा रही है। जो गाजीपुर बॉर्डर में भी कई सारे किसान नेता थे, वो भी तमाम सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नजदीकी जिलों में जा रहे हैं और वहां से तमाम सारे किसानों का आह्वान कर रहे हैं। कई सारे किसान हमारे साथ बातचीत करेंगे। 8 तारीख को भारत बंद है, 9 तारीख को बातचीत होनी है। भारत बंद को लेकर क्या तैयारियां चल रही है आप लोगों की तरफ से? भारत तो बंद होना है। हमारे राष्ट्रीय नेता ने जो ऐलान कर दिया वो होकर रहेगा। और जो सरकार हमारी बात मान ले, कल वार्ता हुई थी, राकेश टिकैत काफ़ी किसान थे, पंजाब के भी जो वार्तावार पे गए हैं, बातचीत हुई, उन्होंने बात नहीं मानी, लिखित रूप में दे दे, भारत बंद नहीं होने, आश्वासन दे दिया। आश्वासन देने के बाद भी भारत बंद की तैयारी क्या चल रही है? आप लोग क्या जा रहे हैं? गांव-गांव में जो जिले हैं नजदीकी बताया गया, वहाँ के आपके कई सारे नेता गए हैं। जी जी, सभी लोग जा रहे हैं यहाँ से। जिसको जिम्मेदारी दी गई है वो बंदे निकल चुके हैं, रात को ही निकल गए थे। बाकी वहाँ से कूच करेंगे, आज आ जाएंगे कुछ किसान। बिल्कुल व्यवस्थाएं चल रही हैं इनकी। अविनाश बन रही इस वक्त की बड़ी खबर वो बता दें दर्शकों को। 8 दिसंबर को किसानों का भारत बंद है और सुबह 10 बजे किसानों की बैठक होगी। भारत बंद की रणनीति किसान बनाएंगे। सिंधु बॉर्डर पर किसानों की बैठक होनी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, भारत बंद की रणनीति पर बैठक बुलाई गई है सुबह 10 बजे सिंधु बॉर्डर पर। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर?
जी बिल्कुल, अगर बात करें उद्देश्य तो 10 बजे सिंगू बॉर्डर पे किसान के नेता जितने हैं, खासतौर से जो पंजाब से आए हुए हैं, वो सभी लोग रणनीति बनाएंगे कि किस तरीके से भारत बंद को सफल किया जाए। उसके बाद एक प्रेस वार्ता को भी आयोजित किया जाएगा कि जिसमें बताया जाएगा कि कैसे भारत बंद को सफल बनाने के लिए किसान नेता प्रयास करें। क्योंकि अगर बात करें तो यही गाजीपुर बॉर्डर में जितने किसान नेता यहाँ पे थे, सभी रात को ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जिलों में निकल गए हैं वहाँ पे कार्यकर्ताओं को एकत्रित करने के लिए, कुछ को दिल्ली लाने के लिए और कुछ को वहीं जिले में, ताकि जो भारत बंद है उसका सफल आयोजन किया जा सके। तो यही कारण है कि जो तमाम सारे किसान नेता हैं, खासतौर से जो हरियाणा और पंजाब से आए हुए सिंगू बॉर्डर पर जमे हुए हैं, वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। तमाम सारे जो पंजाब में किसान है, हरियाणा में किसान है और देश भर में जो सारे किसान हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं जारी हो गई है। आयोजन को सफल किया जा शक्ति सके। भी हमारे साथ जुड़े हुए यूपी गेट से। शक्ति, फिलहाल यूपी गेट की क्या स्थिति है, वहां पर कितनी संख्या में किसान है और क्या कुछ कह रहे हैं भारत बंद को लेकर, क्योंकि अब बात भारत बंद की शुरू हो गई है। देखिए, बिल्कुल जो भारत बंद को लेकर इन्होंने आह्वान किया है उसको सफल बनाने के लिए किसान घर घर जा रहे हैं और किसान आसपास के जिले जितने भी हैं उन सब में जा रहे हैं। और यहाँ पर जो किसान मौजूद हैं वो किसान अपने घर फोन कर रहे हैं, फोन कर ये कह रहे हैं कि भारत बंद को सफल बनाना है। गाँव में मैसेज पहुंचा दिए गए हैं। आसपास पश्चिम उत्तर प्रदेश के ये लगभग के यहाँ सभी जिलों के कप्तान हैं, उत्तराखंड से भी किसान आए हुए हैं। और लगातार अगर देखने वाली बात है, कुछ किसान हमारे साथ हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। ये बताइए, भारत बंद को लेकर क्या तैयारी आप लोगों की? देखो, तैयारी यही है कि अगर हमारी सरकार बात नहीं सुन रही तो भारत बंद का जो हमारे नेताओं ने आह्वान किया है तो उसमें बिल्कुल हम मैसेज घर पहुंच रहे हैं। हमारे मैसेज लगातार जा रहे हैं घर पे। और भारत बंद में पूर्ण समझता हमें लग रही है कि किसानों के साथ साथ जो व्यापारी वर्ग भी है वो भी हमारे साथ है। वो कह रहे हैं कि किसान, अगर इस देश के अन्नदाता की बात सरकार नहीं सुनती तो सभी को आक्रोश है। क्योंकि जिस कोरोना काल में अन्नदाताओं ने पूरे देश को खाना खिलाया, आज वो सड़कों पर क्यों है? सवाल खड़ा है हमारे लिए। आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, आज हमारा 10वां दिन यहाँ है, तो सरकार हमारी बात क्यों नहीं सुन रही? और जिस तरह से हमारे नेताओं ने बात करी है तो उस पर उनका कहना यह है कि संशोधन, लेकिन किसान हमारे इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जब हमें इस बिल की जरूरत ही नहीं है, या तो हमारे लिए एक नया जैसे दूसरा बिल बनावे या फिर इसे वापस करें। बिल्कुल, यानी कि अब सीधे तौर से रणनीतियों की बात शुरू हो गई है। बातचीत 9 की होगी, लेकिन पहले भारत बंद को सफल बनाना है। बलराम, बातचीत के आगे मामला निकल गया है। अब किसान नेताओं का फोकस ये है कि 8 तारीख को भारत बंद सफल हो, किसानों की ताकत दिखे। क्या कुछ चल रहा है चिल्ला बॉर्डर पर? बिल्कुल अवधेश, देखिए 5 दौर की बातचीत असफल रही है और अब छठे दौर की जो बातचीत है वो 9 दिसंबर को होगी। यानी कुल मिलाकर के 8 तारीख को जो भारत बंद का आह्वान है किसानों की तरफ से, उसको सरकार भी देखना चाहती है कि आखिरकार ये बंद कितना सफल होता है और कितनी राजनीतिक पार्टियां किसानों को समर्थन दे रही हैं, वो भी सामने आएंगी। क्योंकि भारत बंद के आह्वान में कई राजनीतिक दल भी सामने आ रहे हैं और वो भी किसानों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम दिल्ली और नोएडा के चिल्ला बॉर्डर की बात करें तो यहां पर पिछले 11 दिनों से जो किसान हैं वो डटे हुए हैं, लगातार वो यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि जब तक सरकार तीनों बिल वापस नहीं लेती है तब तक वो यहां से जाने वाले नहीं हैं। चाहे महीने लग जाएं, चाहे 2 महीने लग जाएं और चाहे 6 महीने लग जाएं, वो यहीं पर डटे रहेंगे जब तक सरकार इन तीनों बिलों को वापस नहीं लेती है। लेकिन 8 दिसंबर को जो भारत बंद का आह्वान सरकार ने के खिलाफ किया है किसानों ने, वो कितना सार्थक होगा, उसके लिए क्या रणनीति किसानों ने अपनाई है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ काफी किसान मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका कहना क्या है। आप लोग भारत बंद आह्वान कर चुके हैं, किस तरीके की रणनीति है आपकी? आप बताइए। हाँ, भारत बंद आह्वान में किस तरीके की रणनीति आप लोग अपना रहे हैं? भारत बंद में तो भारत बंद हो। उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, भारतीय किसान भानु के प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं। उत्तर प्रदेश में असर मालूम पड़ जाएगा 8 तारीख को क्या होता है। भारत बंद होगा, सड़कों पर किसान निकलेगा। आप लोग गांव-गांव जा रहे हैं, आपके कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहे हैं, किसानों से आह्वान कर रहे हैं कि 8 तारीख के बंदी में वो सहयोग करें क्योंकि ये किसानों की मांग है। गांव-गांव ना जा रहे, हमें तो यहाँ तो ऐलान करना, केवल तैयार बैठे हैं आदमी, तो कार्यकर्ता तैयार बैठे हैं। हर जिले में फील्ड लगा के आया हूँ, इसीलिए यहाँ भीड़ नहीं आया हूँ। भीड़ की जरूरत ना है यहाँ,
कह के आया हूँ कि अगर दोनों रोड बंद हैं, उनने बंद कर दिए तो हम बैठे हैं यहाँ आराम से, सही है, हम नहीं जा रहे हैं अंदर, हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश में ये ऐलान कर दिया है अगर हमसे यहाँ कुछ भी होता है तो लाठी चलाएंगे तो लाठी चलाऊंगा, गोली चलाने का आदेश मिले तो गोली चला देना, और अगर लाठी चलाएंगे और फिर मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश में ऐलान करूंगा कि रोड पे निकले आओ किसान तो रोड चक्का जाम, लखनऊ जाम पूरा चारों तरफ से, और पूरा उत्तर प्रदेश जाम हो जाएगा। पूरा उत्तर प्रदेश जाम कर देंगे, पूरा उत्तर प्रदेश बिल्कुल जाम कर बलराम, देंगे। और समझा जा सकता है कि किसान अब आर पार के मूड में हैं और किसान ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर लाठी चलाएंगे तो लाठी इधर से भी चलेगी। शुक्रिया बलराम, आपका शक्ति, आपका भी शुक्रिया, अविनाश आपका भी शुक्रिया।